ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ 26 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರು ಮಸೀದಿ ಕೆಳಗೆ ಮಂದಿರ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಂದಿರದ ಕೆಳಗೆ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಮೇಲತ್ತಿಯ ಸಜ್ಜನ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮ ಉತ್ಸವದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣದಿಂದಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಆತಂಕವಾದದಿಂದ ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿತಾ ಇದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ದೇಶ ಕ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಏಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಶಂಕರಜಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕರ್ಣಿಕಾ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 2ಕ್ಕೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವರದಿ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹಯ್ಯಳಕರ, ನ್ಯೂಸ್ 26 ಕನ್ನಡ, ಶಹಬಾದ್. बाबा साहब अमर है, अमर है। बाबा साहब अमर है, अमर है। राजरत्न अंबेडकर जी ಅವರ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬುಧಸ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುಧಸ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುಧಸ बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. सफर के दौरान वो बैलगाड़ी वाला बच्चों से गप्पे मारने लगा, बातें करने लगा. कौन गांव से आए हो, क्या नाम है, कहां जाना है, पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारी जाति कौन सी है. और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूत हो, अभी के अभी हमारे गाड़ी से नीचे उतरो, तुम लोगों को मेरे बगल में मेरे गाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं है. सभी बच्चे गाड़ी से नीचे उतरे. बाबा साहब के पास पैसे थे. बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो, लेकिन हमारे जगह पर छोड़ दो. पैसों के लालच में गाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, इसलिए मेरे गाड़ी में बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते आओ. अब ये सफर शुरू हुआ. गाड़ी आगे आगे चल रही है, बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं. 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई. बाबा साहब ने गाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो पानी थोड़ा सा पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है. गाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं हमारा पानी तुम्हें नहीं पिला सकता. आगे अगर कोई नदी आती है, तालाब आता है, कुआं आता है तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना. 2-3 किलोमीटर और चलने के बाद गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया. उसने गाड़ी रोकी, बच्चों से कहा वो देखो पानी दिखाई दे रहा है, जाओ पानी पीकर आओ. बच्चे भागते भागते उस पानी के पास गए. देखते हैं तो क्या, ये तो सिर्फ कीचड़ है, इसमें पानी नहीं है, ये तो कीचड़ है. लेकिन प्यास लगी थी, करे क्या. बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और उसमें से जो काला गंदा पानी होता है वो ऊपर आया. वही पानी इन बच्चों ने पिया. सारे कपड़े गंदे हो गए, मुंह मैला हो गया. वो पानी पीकर फिर 1-2 किलोमीटर बाबा साहब पैदल चलने के बाद अपने पिताजी के पास पहुंचे. पिता ने देखा ये तो मेरे बच्चे हैं, इनकी ये क्या हालत हो गई है, इनके साथ क्या हुआ होगा, ये बाबा साहब के पिताजी को पता चल गया. बाबा साहब ने पिता को देखा. देखने के बाद दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास गए, गले लगकर फूट फूट कर रोने लग गए. और बाबा साहब ने अपने पिता से सवाल किया
कि पिताजी हमें गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, हमें पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। बाबा साहब के पिताजी के पास बाबा साहब के इन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके कहा, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। बाबा साहब अंबेडकर जी को राम जी बाबा ने ऐसा तैयार किया कि उसी बच्चे ने जाकर इस देश का संविधान लिख डाला और ऐसा संविधान लिख दिया कि जिस बच्चे को इस देश में मनु के कानून में कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हीं बाबा साहब ने ऐसा कानून बना दिया कि उसी संविधान की बदौलत हम ये बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। जिस मनु के कानून में बाबा साहब को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं था, जिस मनु के कानून में बाबा साहब को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान लिख दिया कि अब उसी संविधान के कानून में हमारे लोग हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज। ಇದಾಗಿತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 26 ಕನ್ನಡ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.